आ रहा है ना? हाँ भी आ रहा है। अभी मेरी आवाज थोड़ी बहुत आ रही है वहां पे? हाँ भैया देखिए, और अभी मेरी आवाज थोड़ी बहुत आ रही है वहां पे? फेसबुक लाइव भी नमस्कार। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सासाराम की गलियां हमारे पेज पे। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे अपने सांसद छेदी पासवान जी। सर्वप्रथम हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं रही। तुम बोलो, हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। माइक में कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, इस वजह से जो हम सवाल पूछेंगे वो उनके बड़े बेटे रवि पासवान जी उन तक पहुंचाएंगे। हमारा पहला सवाल है सर से कि यहाँ की जनता आपसे जान आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि बहुत वक्त से लोगों को पूरी जानकारी नहीं है आपके स्वास्थ्य के विषय में। हाँ, पूछेगा कि बहुत दिन से लोग जानना चाहेंगे स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आप पूरी जानकारी थोड़ा सा देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में ये पूरा जानकारी नहीं है किसी के पास कि आपको हुआ क्या था, आप अस्वस्थ कैसे हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी दीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं हैं और आपको लोग यहाँ पे बहुत मिस करते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहा और इतने दिनों से आप क्या किस हालत में है अभी? स्वास्थ्य कैसा है, किस हालत में है अभी, लोग जानना चाहते हैं। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम हम स्वस्थ हैं। हम कामना करते हैं कि पूरे देश के लोग हमारी ही तरह स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें पूरे देश के लोग। ये हमारी शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना है। आप लोग भी स्वस्थ रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर अगला हम सीधे सवाल पे आते हैं। सर लोगों का सवाल है कि जैसा कि कोरोना के वक्त में सारे एमपी ने अपने अपने तरफ से योगदान दिया, हम आपके तरफ से जानना चाहेंगे कि आप सासाराम के सांसद हैं, आपने क्या योगदान किया और क्या कुछ किया आपने इस कोरोना के टाइम पे हमारी जनता के लिए, जो आपके थ्रू जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। एक कोरोना के लिए हम अपने एमपी लेड से 1 करोड़ रुपया दिए हैं, 45 लाख रुपया दिए हैं एमपी लेड से ही कैमूर जिला में क्या बेड बोला जाता है, वेंटिलेटर खरीदने के लिए 45 लाख रुपया दिए हुए हैं और 1 लाख रुपया हम अपने वेतन से दिए हुए हैं। उसके अलावे मैं और मेरा पीए लगातार देश भर के लोगों से बात करते रहे हम लोग कि क्या सुविधा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही है, कैसे आप अपने घर जाएं, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहे हैं। करीब करीब हमारे यहाँ 2500 लोगों का फोन आया है और सब लोगों को हम लोग बताते रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से ट्रेन की व्यवस्था हुई, भारत सरकार की तरफ से राशन की व्यवस्था हुई 3 महीने का, राज्य की तरफ से अपने स्तर से हुआ है, जिसमें कहीं कोई कमी हम लोग नहीं छोड़े हैं। जितना प्रयास करना चाहिए हम लोग प्रयास मानवता के नाते हम लोग करते रहे हैं। सर अभी हाँ, जब हम जनता को ये मालूम हुआ कि आप लाइव आ रहे हैं, तो युवाओं को सबसे बड़ा सवाल था कि आने वाले वक्त में हम लोग रोजगार के साधन के लिए कुछ करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले भी रुझान दिखाया था हमारे शुगर मिल की तरफ, वैसा कुछ और प्लान आप कुछ लेके आने वाले हैं अपनी जनता के लिए यहाँ के? युवाओं के लिए रोजगार को लेकर देखिए, इसमें हमारे तरफ से व्यक्तिगत रूप से हम प्रयास कर सकते हैं। टोटल करना है, भारत सरकार को करना है और राज्य सरकार को करना है। सिर्फ हम लोग प्रयास कर सकते हैं।
बीच में शुरुआत हुआ था कि डालमिया फैक्ट्री चालू हो कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ फैक्ट्री सारा का सारा सब फैक्ट्री बंद है। हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ भी फैक्ट्री खुले और पंडुका पुल का निर्माण हो। फैक्ट्री नहीं रहने की वजह से आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी, उससे आर्थिक रूप से आदमी संपन्न हो सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये पहल के तहत ही होगा। हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, तो जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं। उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, कुछ असफलता भी मिली है। हम नहीं कर रहे हैं कि हम 100% काम करा दिए हैं, लेकिन हम लगातार लगे रहते हैं कि अपने क्षेत्र के नौजवान साथियों को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। सर, हमेशा पंडुका पुल के मामले में एक भ्रांति फैली रहती है, बहुत लोग दावा करते रहते हैं कि उनके वजह से निर्माण हुआ, और हमें जहां तक जानकारी मिली थी का प्रोजेक्ट चाहेंगे क्योंकि इसके ऊपर आवाज ब्रेक हो रही है फिर से। पुल के मामले में सर, आवाज ब्रेक हो रही है पुल के मामले में, आवाज उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालें क्योंकि बहुत लोग उस पर दावा करते रहते हैं। हाँ, ठीक। पंडुका पुल के मामले में बहुत लोग दावा करते रहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भ्रांति को दूर करने के लिए थोड़ा सा क्लियर बताया जाए कुछ कि क्या है पूरा प्रोजेक्ट और क्यों लोग इतना, केंद्र भी और राज्य भी इस पे दावा करती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर जानकारी दे पाए। ठीक है। भ्रम है कि केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हम करवाएं, इस पर आपका क्या है, क्या क्या किए हैं इस पर? देखिए, पंडुका पुल के निर्माण के संबंध में पहले भी हम बोले हैं कि हमारे यहाँ टोटल जपला सीमेंट फैक्ट्री था, बंजारी सीमेंट फैक्ट्री था, बीपीसीएल था, बोरिया क्वारी था, टोटल के टोटल बंद हो चुका है। तो अब लोगों का एकमात्र साधन खेती बचा हुआ है, और हम चाहते हैं कि जब से हम एमपी बने तब से प्रयास हमारा है कि पंडुका में यदि पंडुका से लेकर श्रीनगर तक सोन नदी पर यदि पुल का निर्माण हो जाए तो लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। झारखंड से जुड़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से लोग जुड़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएंगे, तो लोगों का आर्थिक आय बढ़ सकता है। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बनकर आए तो पहला चिट्ठी हम लिखे थे प्रधानमंत्री को और गडकरी जी को। पहला चिट्ठी कि पंडुका में पुल का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों का आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और हम समझते हैं कि पुल हो, पुलिया हो, प्लेन हो, ट्रेन हो और सड़क हो, बिजली हो, यदि इसका विकास हो जाता है तो आदमी का विकास स्वतः हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पंडुका पुल का निर्माण हो। और हम आते आते जब एमपी बने हम, तो पहले मेरा प्रयास था, तो पहला पत्र हम लिखे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और गडकरी जी को। हम पत्र लिखे कि पंडुका में पुल बनाना वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, और लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, सामाजिक रूप से उन्नति करे आदमी। इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे। श्रेय लूटने के लिए तो बहुत लोग श्रेय लूटने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे पास बजाबते जब से हम एमपी बन के आए हैं तब से लेकर के अब तक सारा का सारा चिट्ठी हम लिखे हुए हैं, और मंत्री का जो जवाब आया है सारा का सारा हम रखे हुए हैं। तो सांच को आंच नहीं है, किसी से हम डरते नहीं है। ईमानदारी से, ये बात है कि हम हल्ला गुल्ला बहुत कम करते हैं, ईमानदारी से हम काम कराते हैं और हमको सफलता मिलती है। तो उसमें हमको बहुत हद तक सफलता मिली है। और अभी वहां करीब 2000 करोड़ रुपए का पुल पास हो चुका था पंडुका में। पंडुका पुल निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन हो चुका था प्रधानमंत्री का, पीएम पैकेज से पुल का निर्माण होना था। लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को काट करके भागलपुर में ले गई, और वहां पुल बनाने की प्रपोजल दे करके राज्य सरकार कैबिनेट पास करके, राज्य सरकार मजबूत है, वो कैबिनेट में पास करके उसको भागलपुर लोग ले गए। परिणाम हुआ कि यहाँ का पुल का निर्माण बंद हो गया। तब हम वहाँ नंदकिशोर यादव से हम बात किए कि इंटर स्टेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से पुल का निर्माण वहाँ कराया जाए। तो उसमें प्रगति हुआ है। अभी जो भी श्रेय लोग लूट रहे हैं, अभी तक मंत्री का दस्तखत नहीं हुआ है। फाइल जरूर मंत्री के पास पहुंचा हुआ है, गडकरी जी के पास फाइल पहुंचा हुआ है, और लगातार हम लगे हुए हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से ऑफिस में नहीं आना जाना, नागपुर में बैठे रहना, और हम लोग यहाँ फंसे, लॉकडाउन में फंसने की वजह से इसका काम नहीं हो सका है। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत
बहुत जल्दी इसका अनुमोदन होने जा रहा है और ये निश्चित रूप से पंडुका पुल का निर्माण होगा और पंडुका पुल के निर्माण होने से फायदा होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और आर्थिक रूप से लोग संपन्न हो जाएंगे। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। बीच में कौन क्या बोल रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है, हम काम करते हैं। धन्यवाद सर इस विषय पे रोशनी डालने के लिए। सर अभी हम लोग लाइव हैं और उसमें तकरीबन हमें 90 लोग देख रहे हैं, जिसमें से एक सदस्य ने सवाल पूछा है कि हमारे यहाँ की नगरपालिका ठीक से नहीं काम कर रही है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? ये एक लाइव व्यूअर का सवाल है आपसे, सासाराम के नागरिक का। बिहार सरकार का है, लेकिन आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं? तो वाला बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को किसी भी मद में पैसा देना है। काम तो करना है बिहार सरकार को, राज्य सरकार को काम करना है। बुडको से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हम बात किए थे, 2 पार्ट में वहां पुल का निर्माण, नाला का निर्माण करना था, जिसमें एक पुल के निर्माण के लिए पैसा वहां से एस्टिमेट बन चुका है, दूसरा का नहीं बना। अभी परसों रोज लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन हमको चिंता है कि वहां नाली का निर्माण हो, नहीं तो सासाराम वास्तव में डूब जाएगा। हम जानते हैं कि यदि नाला का निर्माण नहीं हुआ पूर्णतः एसवीएन कॉलेज से लेकर के बेदा तक, जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तो सासाराम को बचाना बड़ी मुश्किल है और सासाराम कभी भी डूब सकता है। तो इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है, उसी का परिणाम था कि आधा पुल बन करके फरलगंज से शुरू हुआ है और पुल बनते हुए कुशवाहा धर्मशाला तक पहुंच गया है। बाकी शेष बचा हुआ कुशवाहा धर्मशाला से लेकर के एसवीएन कॉलेज तक। तो परसों रोज हम बात किए कि आखिर पुल का ये नाला का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, तत्काल आप निर्माण कराइए, अन्यथा पूरा सासाराम डूब जाएगा। तो उसमें पदाधिकारियों ने कहा कि इस पर हम लोग तत्काल काम शुरू करा ले रहे हैं। कोरोना की वजह से मजदूरों का आना जाना कम हो गया था, काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए रुका हुआ है। तत्काल उसमें काम, जो शेष काम बचा हुआ है उसका निर्माण होने जा रहा है। लेकिन ये काम टोटल स्थानीय विधायक और राज्य सरकार का मामला है। ये केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय नागरिक होने के नाते, वहाँ घर होने के नाते मेरा, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि सासाराम ठीक रहे और वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। सर हमें सवाल भेजने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि अगर आप हो सकता स्वास्थ्य के दृष्टि से सासाराम के लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट का हालत बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र के द्वारा चलाए जाने वाली सरकारी सुविधाओं की उपलब्धि पूरी नहीं है। फ्यूचर के सवाल पे कि आप हॉस्पिटल खुलवाने के लिए क्या जोड़ देंगे सरकार पे कि हमारे जिले में एक नया अस्पताल खुलना चाहिए? अस्पताल को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना का वो करें, या जो कमियां हैं उसे कैसे पूरा करेंगे मेडिकल को लेकर? देखिए मनी जी, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और इसमें कहीं बोलने में हमको कोई शक पकाहट नहीं है। इसमें तेजी लाना चाहिए, केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ के तेजी लाना चाहिए और राज्य सरकार को तो विशेष रूप से पहल करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि हम लोग स्थिति में सुधार ला देते हैं तो हम समझते हैं कि जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। इसलिए टोटल हम लोगों का ध्यान हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों का ध्यान हो, विशेष रूप से ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा कैसे बढ़ सके, अधिक से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति कैसे हो सके, इस पर सरकार को ही पहल करना है। हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। करना है राज्य सरकार को और भारत सरकार को। हम निवेदन करेंगे राज्य सरकार से, भारत सरकार से कि अधिक से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति हो ताकि अधिक से अधिक पेशेंट का इलाज हो सके और जो हमारा क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वो आगे बढ़ सके और लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरी सवाल आपसे, आप वापस सासाराम कब आ रहे हैं? क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है, तो यहाँ के लोग जानना चाह रहे थे कि सासाराम वापस हम छेदी पासवान जी से कब मिल पाएंगे कोरोना के बाद?
सासाराम पुल के बारे में बताएं। पंडुका पुल वाला जो अभी फाइल पड़ा हुआ है, माननीय मंत्री जी के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है, उस पर कुछ ऑर्डर क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम रुके हुए हैं और उसको करवा करके हम लेते आएंगे कि हम क्या कराए हुए हैं, वहां बताने के लिए हम रुके हुए हैं। कोरोना आने जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रुके हुए हैं पंडुका पुल के संबंध में विशेष जानकारी के लिए। वो जानकारी हमको मिल जाएगी और तत्काल हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अपने क्षेत्र में आएंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे और सारी बातों को हम बताएंगे और सारा डिटेल्स जब से हम एमपी बने 2014 से लेकर के अब तक एमपी बने हैं, हम कितना पत्राचार किए हैं पंडुका पुल के लिए, सरकार की तरफ से कब कब क्या क्या जवाब मिला है, हम समझते हैं कि जितना साक्ष्य हमारे पास है किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसलिए हम डरते नहीं हैं, कारण कि सांस को आंच नहीं है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो उस वही साक्ष्य लेकर के हम आपके बीच आने वाले हैं। तत्काल हम 1 सप्ताह के अंदर में 10 दिन के अंदर में निश्चित रूप से हम सासाराम आ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष बात आने के बाद आप लोगों से चर्चा हम करेंगे। बहुत जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे माननीय सांसद छेदी पासवान जी, और आगे भी लाइव वीडियोस में आप इनको सुनना चाहते हैं उनका नाम जरूर जिक्र में डालें और आपके बाकी सवाल भी हमें भेजते रहें। अगली बार उनको दोबारा लाइव लेकर आएंगे और आपसे जरूर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप ऐसे जुड़े रहें सासाराम की गलियां से। मैं मणिराज सिंह, रैप संस्था के संस्थापक। बाकी जगह शुरुआत में नेटवर्क कनेक्शन अच्छा ना होने की वजह से हम आपको पूरी तरीके से नहीं कर पाए। ये चैनल है सासाराम की गलियां, पहली बात इस लाइव आते हो आप सासाराम की गलियां पे सवाल भेज सकते हैं। आप मनीष मौर्य को जानते हैं जो इस पेज के फाउंडर हैं, उनको भेज सकते हैं सवाल, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं मणिराज सिंह, रैप संस्था का संस्थापक और फिलहाल सासाराम की गलियां की टीम में। धन्यवाद।